जैसा कि पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था, जो क्यांग होता है वो नई बॉडी के साथ है वो आ जाता है मैच के अंदर। तभी वो एक चीज देख के वो हैरान हो जाता है। से कहीं होता है वो माउथ ऑफ अबिस के ऊपर बहुत ज्यादा अच्छा था वो अटैक करता है, जिसे देख के वो दोनों नमूने के नमूने हैं वो एकदम हैरान हो जाते हैं। जो मैंग होती है वो नीचे की तरफ है वो गिरने लगती है, बट उसे आके कोई है वो वहाँ पे बचा लेता है। होती है उसे देख के वो बहुत ज्यादा ही है वो इमोशनल हो जाती है और बोलते है कि तुम तो सब में क्यांग और जीशन के बारे में सिर्फ एक ही कहूंगा कि प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। ईगो होता है वो होटियन स्टेट में वो एंट्री मार देता है, जिसे देख के काफी ज्यादा बड़ा है वो ऑसम लग रहा होता है। ईगो होता है वो मैंग से वो बोलता है कि मैंग चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे वो आ चुका हूँ। और जो हमारा ईगो होता है वो बहुत ज्यादा बड़ी ईगल पे बैठ के यहाँ पे वो आया होता है। ईगो होता है वो मैंग से वो बोलने लगता है कि मुझे माफ करना कि तुम्हें वो थोड़ी सी भी है वो तकलीफ हुई, मतलब तुम्हें यहाँ पे थोड़ी सी भी है चोट लगी तो मुझे माफ कर दो, अब तुम बाकी की लड़ाई मेरे पे वो छोड़ सकते हो। तो मैंग भी होती है वो बोलती है अब चिंता करने की क्या जरूरत है, जबकि तुम यहाँ पे आ चुके हो। किंग होते हैं और जो किंग ऑफ पॉइजन होते हैं उसे देख के काफी ज्यादा ये वो खुश हो जाते हैं। शेष किंग होते हैं वो से वो बोलने लगते हैं अरे बच्चे, अगर तू 1 मिनट पहले यहाँ पे नहीं आया होता ना, आज तो तेरी वाइफ है वो जन्नत में होती। किंग ऑफ पॉइजन होते हैं वो बोलने लगते हैं कि भाई तू असली वर्दी इंसान है अपनी बीवी के लिए, तो मैं तुझे मान गया यार आज तो। मैंग होती है वो ईगो से वो बोलने लगती है तुम तो शायद दालिया में थे और तुम्हें वो अचानक से यहाँ पे वो क्या कर रहे हो, मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया था यहाँ पे। ईगो होता है वो मैंग से वो बोलने लगता है यार मैं आया हूँ और तुम मुझसे ऐसे सवाल पूछ रहे हो, कहीं अच्छा लगता है अगर तुम पूछ भी रहे हो तो मैं बता देता हूँ कि मेरा अचानक से ये वो प्लान बन गया कि मैं यहाँ पे आऊँ, तो ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है कि मैं सही टाइम पे वो यहाँ पे आ चुका हूँ। मैं क्वीन को है वो दिखाया जाता है। क्वीन होती है वो ईगो से वो बोल रही होती है कि आखिरकार तुम्हें हमारे फ्लाइंग प्रोटेस्ट के बारे में वो कैसे पता, हमने वो तुम्हें आज तक एक भी बार इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी और तुम्हें कैसे पता चला। होता है वो बोलने लगता है अपने मन के अंदर आखिरकार ये मैंने क्या बकवास कर दी। फिर वो उससे वो बोलने लगता है कि अच्छा ये बात है वो बात है, ऐसे करके वो बात को है वो घुमाने की कोशिश करता है। क्वीन होती है वो कहाँ किसी की सुनने वाली होती है। फिर ईगो होता है वो बोलने लगता है कि आखिरकार मैं इसे कैसे बता दूं, ये वर्ल्ड है जो मैंने ही बनाया या फिर कहीं लिखा है। क्वीन होती है वो सीधा ईगो के ऊपर है वो लद जाती है और बोलने लगती है कि चलो छोड़ो इस बात को, मुझे इससे क्या मतलब है, बट ये जो टाइम है ना वो हम दोनों का है, मतलब हमें जो करना है वो इसी टाइम के अंदर है वो करना है, तो और तुम मना भी है वो नहीं कर सकते, तो चलो शुरू करते हैं। ईगो होता है वो फिर से पास्ट के बारे में बताते हुए बोलता है कि क्वीन ने उससे वो कहा होता है कि जैसे ही उसका होटल स्टेट में काम है वो खत्म हो जाएगा, उसे फिर से वो दाले वापस आना पड़ेगा और मेरे साथ है वो अपना काम है वो करना पड़ेगा। क्वीन होती है वो ईगो को फिर से बताने लगती है कि मैंने दाजिन को भी एक लेटर है वो लिखा था, उस लेटर में वो लिखा था कि वो है वो होटल स्टेट की है वो मदद करे, इसलिए वो 3 लाख की आर्मी है वो तुम्हारे होटल स्टेट में गई है। ईगो होता है वो अपने सारे साथियों से वो बोलने लगता है कि तुमने वो अभी तक जो हमारी मदद की है उसका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चाहता हूँ कि तुम लोग है वो पीछे हट जाओ, ये सारा काम है वो मेरे पे है वो सौंप दो। ईगो की एंट्री के बाद से उसके सारे डायलॉग है वो एकदम नेक्स्ट लेवल है, तो यार क्या बोलूं। ये क्या होता है वो बोलने लगता है कि आखिरकार ये यहाँ पे वो कर क्या रहा है, मैंने तो कभी एक्सपेक्ट ही है वो नहीं किया था कि वो अचानक से यहाँ पे आ जाएगा। क्या होता है वो बोलने लगता है कि इसकी स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा हद तक है वो बढ़ चुकी है, मैंने एक्सपेक्ट तो नहीं किया होता है, बट इसके पास है वो कुछ तो अलग टेक्निक है, ये मुझसे वो ज्यादा है वो ग्रो कर रहा है, पता नहीं कैसे, मेरे पास भी सेम बेस्ट है बट कैसे। क्या का ब्लड बिस्ट होता है वो उससे वो बोलने लगता है कि आखिरकार तुम चिंता क्यों कर रहे हो, देखो नीचे 3 नमूने हैं वो खड़े हुए हैं, मैं उनकी एनर्जी है वो सक कर लेता हूँ, उसके बाद तो तुम्हें पता है कि मेरे पास एनर्जी का भंडार होगा, तो टेंशन नॉट यार। जो माउथ ऑफ अबीस होता है वो उन सबकी है वो एनर्जी है वो छीनने लगता है, फिर कहीं सक करने लगता है अपने अंदर, उन सारों की एनर्जी है वो लेने लगता है। सब होते हैं वो बोलने लगते हैं कि प्लीज हमारे साथ है वो ऐसा मत करो, तुम जो बोलोगे हम करने के लिए तैयार हैं, बट हमें ऐसे वो मत मारो। यांग होता है वो कहाँ किसी की सुनने वाला होता है, वो अपनी पावर को है वो थोड़ा और बढ़ा देता है और बोलता है कि मुझे तुम्हारी इन विनतियों से वो कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं इन्हें एक्सेप्ट है वो नहीं कर सकता, यहाँ पे मेरी जान है वो बन पे आई है, तो मैं अभी कुछ है वो नहीं कर सकता, तो सॉरी माफ करना है तुम मरो। फिर जो यांग होता है वो बड़ी अपनी पावर है वो निकालता है उन दोनों की एनर्जी या फिर कहीं और को है वो अपने अंदर है वो सक करने लगता है, उनकी एनर्जी है वो काफी ज्यादा होती है, बिकॉज वो फैमिली लीडर है तो उनकी पावर है वो जाने लगती है धीरे धीरे। वो होता है वो अपने मन के अंदर होता है वो बोलने लगता है कि आखिरकार अब मैं क्या करूँ, ये बिल्कुल भी है वो अच्छा नहीं हो रहा है, अगर जो ये क्यांग है वो ऐसे इसकी पावर है वो सक करने लगा तो बहुत ज्यादा बुरा हो सकता है। ईगो होता है वो बोलने लगता है कि क्यांग का डार्क मैजिक है वो सर की पावर को है वो सक करने के बाद अपनी पावर में वो जोड़ लेगा, तो ये काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। अभी जो क्यांग के दादाजी होते हैं वो उसे वो पहचान जाते हैं और बोलने लगते हैं कि तुम मेरे ये क्यांग हो और तुम मेरे साथ है वो ऐसा कैसे कर सकते हो, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। फिर हमें क्यांग के रियल फेस को है वो दिखाया जाता है। क्यांग होता है वो अपने दादाजी से वो बोलने लगता है कि मैं कब से ये करना चाहता था, मैं आपकी इस अमेजिंग सी पावर को है वो अपने अंदर है वो एनहांस करके वो देखना चाहता था कि आप में आखिरकार पावर कितनी है। सच कहूं तो आपने वो मुझे काफी
ज्यादा ये वो खुश कर दिया। थैंक यू ग्रैंडफादर। पावर लेने के बाद जो ये यांग का लुक है वो एकदम अलग ही लेवल का है, मतलब हर चीज से मुझे बेटर लगा, येगो से बेटर लगा, बट येगो का आने वाला लुक है वो इससे भी ज्यादा बेटर है, तो देखते रहो। ये यांग होता है वो अपने दादाजी को है वो नीचे फेंक देता है, बोलता है कि अब मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं है। ये यांग होता है वो अपनी डार्क स्वॉर्ड को माउथ और अबीस के द्वारा है वो समन करने लगता है। उसकी डार्क स्वॉर्ड में एकदम डार्क पावर है वो छुपी हुई होती है, उसकी पावर का अंदाजा लगाना थोड़ा सा वो मुश्किल है। फिर ये यांग होता है वो बड़े ही स्टाइल के साथ है वो येगो की तरफ है वो बढ़ने लगता है अपनी स्वॉर्ड के साथ, और माउथ ऑफ अबीस के साथ उसकी ज्यादा है वो पावर होती है, और वो पता नहीं आज क्या कर बैठेगा, तो देखते रहो यार। येगो होता है वो बोलने लगता है कि लगता है तुम है वो मुझे हरा के ये वो मानना चाहते हो, बट यार ये तुमसे है वो गलती हो गई कि तुमने इस बार है वो मुझसे पंगा है वो लिया है, और मुझे नहीं लगता कि तुम शायद मुझे हरा भी पाओगे, तो छोड़ दो इसको। येगो होता है वो अपनी सन मून सेवर और जो यांग होता है अपने डार्क सेवर, दोनों को है वो एक दूसरे के साथ है वो भिड़ा देते हैं, जो कि एकदम है वो अलग ही लेवल की है वो लग रही है। दो हाई लेवल के वेपन एक दूसरे के साथ है वो टकराते हैं, तो वहाँ पे एक्सप्लोजन होना तो तय हो चुका था, तो वहाँ पे बहुत ज्यादा ये वो बड़ा एक्सप्लोजन है वो हो जाता है। जितने भी बंदे होते हैं वहाँ पे खड़े होते हैं वो सब के सब है वो पीछे की तरफ है वो जाने लगते हैं, बिकॉज उनका जो पावर है वो बहुत ज्यादा ही हो चुकी थी, मतलब दो स्वॉर्ड है जो पावरफुल है और उनकी पावर यार गजब। येगो होता है वो बड़े ही गुस्से के साथ है वो उसके ऊपर है वो देखने लगता है और बोलने लगता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम्हारे साथ है वो इतनी बार है वो कितने सारे कांड हो चुके हैं, बट तुम अपने आप को है वो कैसे बचा लेते हो। ये यांग होता है वो अपना नाम सुन के काफी ज्यादा ये वो खुश हो जाता है और वो बोलने लगता है कि अच्छा ठीक है, तुम्हें मेरा नाम है वो पता है, इसका मतलब तुम्हें वो मेरे बारे में अभी सब कुछ है वो जान चुके हो। यांग होता है वो बोलता है कि अगर मैं ऐसे ही है वो मर जाता तो तुमसे है वो बदला कौन लेता, मतलब तुमने जो मेरे साथ आज तक है वो कांड किए हैं, उसके अलावा मेरे पास है वो कोई ऑप्शन नहीं बचता है, मुझे तुमसे पंगा है वो लेना ही पड़ेगा, और ये मेरा लास्ट ऑप्शन भी है तुम्हारे लिए। सिंपली कहूँ तो अगर मैं मर गया तो तुम जिंदा रह जाओगे, और ये मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त है वो नहीं कर सकता, तो खैर छोड़ो। यांग होती है वो बोलने लगती है कि मतलब येगो को आखिरकार पता कैसे चला, यहाँ तक है वो मैं भी नहीं समझ पाई थी कि ये क्यों आ गया, और उसे वो पहले से पता है। यांग होती है वो बोलने लगती है कि ये तो नामुमकिन है, जहाँ तक हमने है वो पता किया है तो इसकी बॉडी है वो ऑलरेडी है वो जा चुकी है, ये बंदा है वो पहले मर चुका है, बट ये क्यों आ गया वो कैसे हो सकता है, अगर है तो है, बट येगो ने पता लगा लिया है। येगो होता है वो बड़े ही गुस्से के साथ एक लंबी सी सांस लेता है और उससे वो बोलने लगता है कि देखो मैंने आज तक है वो हमेशा तुम पे वो तरस खाया था, कहीं ना कहीं मैं चाहता था कि तुम जिंदा रहो, अच्छे इंसान बन जाओ, बिकॉज तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो। शायद जो मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा था वो तुम्हारे काबिल नहीं था, या फिर तुम उसके वो कभी काबिल नहीं थे, तुम असली पावर को है वो समझ नहीं पाए यार, तुम तो है वो नाकारा निकले, और इसी वजह से आज मैं कोई भी सॉफ्ट हार्टेड काम है वो नहीं करने वाला। अगर यहाँ पे तुम्हारी मौत लिखी है तो मैं सिंपली तुम्हें मौत है वो दे दूंगा आज, और गाइस बिना ट्विस्ट के मैं अपनी स्टोरी खत्म कर दूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता यार। तो हमारा येगो होता है उसकी बॉडी है वो अचानक से ये वो ग्लो करने लगती है, उसके पास से 1000 टेंटिकल डेविल के सारे टेंटिकल है वो निकल के वो बाहर आने लगते हैं। येगो का लुक है वो फाइनली है वो बदलने वाला है, मतलब आज से पहले जो आपने येगो का लुक देखा था वो तो रहेगा, ऊपर के साथ है जो येगो का है वो डेविल रूप आने वाला है। तो येगो होता है वो काफी ज्यादा ये वो चिल्लाने लगता है, इसकी उसकी बॉडी पे ऊपर है वो काफी ज्यादा ये वो प्रेशर बन रहा होता है, दैट्स व्हाई वो काफी ज्यादा ये वो चिल्ला रहा होता है। गाइस अगले एपिसोड में आपको पता चलेगा कि आखिरकार मैंने सीरीज का नाम आई बिकम अ विलन इन माय नॉवल ही क्यों रखा है, आपको असली विलन है वो दिखने वाला है, क्या ऑसम विलन है हमारा। पर्सनली मैंने उसे काफी ज्यादा ये वो एंजॉय किया चैप्टर को, तो आपको भी काफी ज्यादा मजा आएगा, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन ऑल पे कर दो, तो सिलेक्ट कर दो यार, सब करो। आई थिंक सो मैंने काफी ज्यादा ये वो बकचोदी कर दी है, तो मैं अपनी बकचोदी खत्म करते हुए मैं बोलता हूँ कि अगला एपिसोड जरूर देखना, तो बाय बाय, सायोनारा और गुड बाय।